ये बच्चा दोनों तरफ से इसके होंठ कटे हुए थे। साथ ही इसका जो बीच वाला पोर्शन होता है जिसको हम प्री मैक्सिला बोलते हैं वो काफी आगे निकला हुआ था। इसके आगे वाले पोर्शन में और बीच पीछे वाले पोर्शन में लगभग 1 सेंटीमीटर से भी ज्यादा का, लगभग 1.5-2 सेंटीमीटर का डिफरेंस था। हम स्ट्रेट लाइन रिपेयर के द्वारा बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप को ट्रीट करते हैं। तो हमने उनको बताया कि हम वही मेथड करेंगे, मगर हमने इनको बताया कि बीच वाली हड्डी का हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उनकी जड़ होती है। अगर हमने उसको भी ज़्यादा मूवमेंट किया तो वो फिर टीथ की जो जड़ें हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी हमेशा के लिए। इस तरह से हमने उसकी सर्जरी प्लान करी और सर्जरी एकदम सक्सेसफुल रही। बच्चा काफ़ी सर्जरी के बाद में तुरंत होश में आया। फिर 3-4 घंटे के बाद उनको खाना पीना प्रॉपर दिया गया और 2 दिन हमारे यहाँ रुकने के बाद में वो अपने घर के लिए चला गया। मेरा नाम डॉक्टर सत्य सारस्वत है। मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ जो सारस्वत हॉस्पिटल आगरा में अपनी सेवाएं सन 2006 से प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी की फील्ड में दे रहा हूँ और अभी तक लगभग 12,000 ऐसे बच्चों के ऑपरेशन कर चुका हूँ जिनके होंठ और तालू कटे हुए होते हैं। ये सर्जरी हमारे हॉस्पिटल में पूरी तरह से निःशुल्क होती है और इसमें जो भी सहयोग है वो एक बहुत बड़ी क्लेफ्ट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है स्माइल ट्रेन, उसी के सहयोग से ये सारी सर्जरी हमारे हॉस्पिटल में होती है। ये मरीज बल्लभगढ़ के हैं। इनके माता पिता को पेशेंट के जन्म होने से पहले ही, बच्चे के जन्म होने से पहले ही पता चल गया कि उसको सीवियर क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है और इस चीज से वो बहुत ज्यादा चिंता में पड़ गए थे। हमने देखा कि बच्चे को बायलेटरल क्लेफ्ट लिप पैलेट है, एक तरफ का ज्यादा है राइट साइड का और लेफ्ट साइड का कम है, साथ ही क्लेफ्ट पैलेट है। ये बच्चे बहुत डिफिकल्ट, सर्जिकल कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। हमने इनका 19 जून 2024 को इस बच्चे का ऑपरेशन किया और उसके बाद में क्लेफ्ट पैलेट के ऑपरेशन के लिए हमारे पास दिसंबर 2024 में आए। और अब आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बच्चा पहले कैसा दिखता था और बाद में जब उसके स्टिचेस वगैरह निकल गए होंठ के तो वो अब कैसा लगता है। आप खुद ही एक जादू देख सकते हैं कितना अच्छा इस सर्जरी के द्वारा इस बच्चे के होंठ के आकार में परिवर्तन आया है। ये बच्चा अयान जब हमारे पास में आया तो हमने देखा कि इसको राइट साइड का इनकम्प्लीट क्लेफ्ट लिप है। 15 जनवरी 2025 को इसका जन्म हुआ और 28 अप्रैल 2025 को हमने इसकी सर्जरी करी। सर्जरी से पहले ही जब ये बच्चा पैदा हुआ उसके कुछ दिन बाद ही इन्होंने हमको इस बच्चे के फोटो भेजे। हमने इनको समझाया कि बच्चे की सर्जरी 3 मंथ्स की एज के बाद में ही होगी। हमने ट्रायंगुलर मेथड या रेंडल टेनिसन मेथड द्वारा इसकी सर्जरी करी, जिसमें हमने इसके 3 लेयर्स में सूचरिंग करी, म्यूकोजल, मसल और स्किन। और अब आप अपने स्क्रीन पर बिफोर और आफ्टर का कंपैरिजन देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि जब उसके स्टिचेस निकले उस समय पर इस बच्चे का कैसा लिप था और पहले कैसा था। आइए देखते हैं इस बच्चे को जिसको कि एक तरफ का क्लेफ्ट था। देन वी डिड हिज सर्जरी। उसमें हमने इनका ट्रायंगुलर मेथड के द्वारा, रेंडल टेनिसन ट्रायंगुलर मेथड के द्वारा इसकी सर्जरी करी। अब आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जो बच्चा पहले क्लेफ्ट लिप होने के समय पर कैसा दिखता था और सर्जरी के बाद में वो कैसा दिखता है। इस बच्चे अंशुल का जन्म मई 2024 में हुआ था और इसका जन्म फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। इस बच्चे को लेफ्ट साइड का कंप्लीट क्लेफ्ट लिप और पैलेट था। इनका जो क्लेफ्ट था उसमें बहुत वाइड गैप था, अराउंड 1.5 सेंटीमीटर का वाइड गैप था। सर्जरी के बाद में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रही। बच्चे की इंटेंसिव मॉनिटरिंग हमारे स्टाफ द्वारा करी गई। आप खुद देखें कि इस बच्चे का पहले कैसा दिखता था और अब उनका रिजल्ट 6-7 मंथ्स के बाद में कैसा दिख रहा है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। तो ये बच्चा अथर्व जो है 3.5 महीने का है। 3.5 महीने पहले इसका जन्म हुआ। झांसी से आए हैं। अभी बच्चे का ऑपरेशन थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट साइड का कंप्लीट लिप है विद एल्वियोलस। नोज के लिए भी ये काफी चिंतित थे, तो हम साथ में थोड़ा प्राइमरी राइनोप्लास्टी भी इसमें करेंगे जो छोटे बच्चों में भी होती है। ओपन मेजर राइनोप्लास्टी तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तभी होता है। अब हम इस बच्चे की मार्किंग कर रहे हैं। बेहोशी में बच्चे को बेहोशी दे दी गई है। ये बहुत फाइन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कैलिपर, प्लास्टिक सर्जरी में यूज किए जाते हैं। अब हम लोकल एनेस्थीसिया लगा रहे हैं। इसमें इस लोकल एनेस्थीसिया से इसमें ब्लीडिंग कम होती है और बच्चा जब उठता है तो उसे पेन भी नहीं होता है। तो इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंस है। इसमें ज़ैलोकेन और एड्रेनालिन ऐसे 2 मेडिसिन होती हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग कम होता है। इसको लगा करके हमें 5 से 7 मिनट वेट करना होता है। इसके बाद में इसका पूरा असर आता है और इसके बाद में ब्लीडिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
तो ये इस बच्चे का पहले का फोटो आप जिसका हम वीडियो बनाया है, और एक और फोटो है इसका पहले वाला। और इधर इस बच्चे का अभी बिल्कुल खत्म हुआ है ऑपरेशन, अभी बच्चा बेहोशी में ही है। ऐसे ही और सर्जरीज के वीडियो देखने के लिए लेफ्ट साइड में दिए हुए लिंक को क्लिक करें, और हमारे हॉस्पिटल में होने वाली अन्य सर्जरीज के लिए आप राइट साइड में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। धन्यवाद।